बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड आउटपुट के मुतल्लिक बात कर ली थी और हमने इसमें देख लिया था कि हम जो है किसी करैक्टर या किसी स्ट्रिंग एंड आल्सो किसी फ्लोटिंग नंबर या इंटीजर नंबर्स का हम कैसे जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग द सी आउट कमांड। उसके बाद सी आउट कमांड के बाद हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी थी जिनकी मदद से हमने ये सीखा था कि हम डिफरेंट करैक्टर या नंबर या फ्लोटिंग अगर नंबर हमारे पास हैं तो हम उन्हें किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देन इसके बाद हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस का टॉपिक था। इस पे हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की और हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल देखी। इसमें हमने /n और /t का इस्तेमाल देखा था। तो इन दो एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से हमने देखा था कि हम आउटपुट को अपनी मर्ज़ी से जो है उसका जो फॉर्मेट है आउटपुट का हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट हमारे पास क्या होता है। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट गिवन वाया कीबोर्ड। कि आप कीबोर्ड से जो भी इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हैं हम इसको स्टैंडर्ड इनपुट का नाम दे रहे हैं। कि अगर आप कीबोर्ड से कोई भी कमांड या कोई भी आप करैक्टर, नंबर, सेंटेंस जो है अगर कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उस पर डिफरेंट प्रोसेस करें तो उस कमांड को या उस जो भी हम जो इनपुट या जो नंबर या वैल्यू दे रहे हैं हम उसको स्टैंडर्ड इनपुट का नाम दे रहे हैं। तो डेव C++ यूज्ड C in stream ऑब्जेक्ट टू गेट द स्टैंडर्ड इनपुट। तो डेव C++ में जो C in की कमांड यूज़ की जाती है इनपुट जो है अगर आप कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं तो द वर्ड C in स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट। C++ एंड स्टैंडर्ड इनपुट बाय अप्लाइंग द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। हमारे पास ये ऑपरेटर भी इसके साथ यूज़ किया जाएगा विद इन द C and स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल इसका जो सिंटैक्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। C in जो है C in लिखा जाएगा, देन दिस ऑपरेटर एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल। या जो भी आप नंबर या कोई भी आप जो करैक्टर देना चाह रहे हैं एज इनपुट टू द कंप्यूटर तो आप क्या लिखेंगे C in देन दिस ऑपरेटर देन द वेरिएबल या आप नंबर या जो भी सेंटेंस आप यहाँ पे एज इनपुट कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे कोई एक x वेरिएबल लिया है और हम यहाँ पे कंप्यूटर को एज ए इनपुट दे रहे हैं तो इसके लिए क्या लिखा गया C in देन दिस ऑपरेटर एंड देन द वैल्यू ऑफ द x। यहाँ पे हम तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट था। तो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट में जो मेन डिफरेंस ये है कि इन स्टैंडर्ड इनपुट से हम कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब देन कंप्यूटर इस पर कोई प्रोसेस करता है, देन कंप्यूटर इस पर क्या करेगा, कोई एनालिसिस करेगा, उस पर कोई वर्क करेगा, देन हमें जो है एज ए आउटपुट जो है उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड आउटपुट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो हमें C out की कमांड यूज़ करना होगी। अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो हमें इसके लिए C in की कमांड यूज़ करना होगी। तो आइए हम प्रैक्टिकली डेव C++ में हम इसके प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि मज़ीद जो है हम ये C in की कमांड जो है वो क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से इस्तेमाल रिपीट। आइए हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं बाय यूजिंग द डेव C++ कि C in की कमांड जो है वो किस तरह से वर्क करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक हम कोड लिख रहे हैं जिसमें हम दो नंबर एज ए इनपुट लेंगे और उनको ऐड करेंगे, देन हम उनका जो रिज़ल्ट है वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि बाय यूजिंग द C in कमांड हम किस तरह से दो नंबर्स को एज ए इनपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इंक्लूड IOStream लिखना होगा। यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन यूज़ करेंगे। इंट मेन हमने लिखा देन दीज आर द ब्रैकेट्स। अच्छा, हम यहाँ पे दो नंबर्स को एज इनपुट ले रहे हैं और जो दो नंबर्स होंगे उन्हें ऐड करके किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे।
तो इसलिए अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो आपने पहले कंप्यूटर में उसे बताना है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि वी हैव द 3 डिफरेंट इंटीजर्स नंबर A, B एंड C। अब A को हम एज इनपुट लेंगे, B को भी हम एज इनपुट लेंगे, और दोनों का जो सम होगा A और B का हम उसे C में जो है वो स्टोर कर देंगे। तो C इन जो है यहाँ पे यूज़ करते हुए मैं A को एज इनपुट ले रहा हूँ। इसी तरह से C इन की कमांड यूज़ करते हुए हमने B को भी एज इनपुट लिया, और देन C इज़ इक्वल टू A प्लस B कर दिया, क्योंकि हमने 2 नंबर का सम देखना था। अब C इन इस कमांड की वजह से A को एज इनपुट लिया जा रहा है इस कोड में, देन B को एज इनपुट लिया जा रहा है, देन दोनों का जो सम है वो हम C में स्टोर कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम जस्ट उसका रिज़ल्ट को डिस्प्ले करें, तो उसके लिए हम C आउट की कमांड यूज़ करेंगे, और जस्ट मैं यहाँ पे C लिख रहा हूँ हमारे पास। तो ये हमारे पास कोड कंप्लीट हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो एरर क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, STREAM होना था। ठीक है जी। तो स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है जब आप कोड लिख रहे हैं, तो इसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर वेट कर रहा है कि आप A और B की वैल्यू दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A की वैल्यू 5 दे देता हूँ, यहाँ पे 5 वैल्यू दी है। देन B की वैल्यू देने के लिए एज ए इनपुट B की वैल्यू हम लेंगे, और इसके लिए हमें देन आपने A की वैल्यू जैसे इंटर की उसके बाद एंटर का बटन यूज़ करें, फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 7 ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, 7 + 5 = 12 आ चुके हैं। तो इस तरह से हम 2 वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे वो एज ए इनपुट ले चुके हैं। अच्छा, ये आपने सीख लिया कि यहाँ पे आपने सीख लिया कि हम C इन की कमांड जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक और काम करते हैं। देखें, जब भी हमने इसे एग्जीक्यूट किया इस कोड को, तो हमारे पास जो हमेशा जो है ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम इसको कोड को एग्जीक्यूट करें तो वहाँ पे प्रॉपर एक सेंटेंस लिखा है कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ A, और जैसे ही आप A की वैल्यू एंटर कर लें तो फ़ौरन ही उसके बाद लिखा है प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ B। क्योंकि आप देखिए, अगर इस तरह से कोई ब्लैंक स्क्रीन, जस्ट ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर हमें डिमांड कर रहा है। तो आई थिंक बेटर इज़ दैट कि आप यहाँ पे एक सेंटेंस डिस्प्ले करवा दें कि जिसकी मदद से जो है यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए कि आप कंप्यूटर जो है A की वैल्यू डिमांड कर रहा है। अगर आपने A की वैल्यू एंटर कर लिया तो इस तरह उसके बाद कंप्यूटर जो है B की वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो देन जैसे ही दोनों को ऐड करें, B की वैल्यू आप ऐड करें, तो जैसे ही उनका सम मतलब A + B करें तो फिर एक सेंटेंस के फॉर्म में डिस्प्ले हो। फॉर इस तरह लिखा है द सम ऑफ A एंड B इज़ गिवन बिलो, या द सम ऑफ A एंड B इज़ इक्वल टू दिस वन। तो आइए हम जो है इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि हम इसको प्रॉपर एक सेंटेंसेस की फॉर्म में डिस्प्ले करवाया जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। देखिए C इन जो है A लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले अगर मैं एक सेंटेंस देखें, याद रखिएगा C आउट की जो कमांड है ना, ये आप इस कोड में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एंड पे ही यूज़ कर दें, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो C आउट की कमांड बेसिकली इसका मकसद क्या है कि वो कोई भी चीज़, सेंटेंस हो, नंबर हो, उसे डिस्प्ले करे। तो C इन की जो कमांड यूज़ करने से पहले, मतलब आप यहाँ पे A को एज इनपुट ले रहे हैं, तो इससे पहले मैं एक सेंटेंस डिस्प्ले करवा लेता हूँ। मैंने लिख दिया C आउट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ A। अच्छा, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे C आउट, और यहाँ पे मैं चमका रहा हूँ कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ A, और इसके एंड पे हम एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारे पास इनपुट दी जाए इसमें। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे कोड को सेव करता हूँ तो एग्जीक्यूट करते हैं
तो पहले हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, लेकिन अब एक प्रॉपर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए हमने जस्ट ये अभी ए के लिए, आप यहाँ पे आप 5 वैल्यू देंगे तो देखिए नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एज इनपुट ले रहे हैं। अब ए को तो हमने एज ए इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं, इस तरह बी को भी लेंगे, लेकिन बी के लिए अभी कोई प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे हमने जो कोड लिखा था वहाँ पे मैंने सी आउट जो है सी इन बी से पहले मैंने सी आउट जो हमने सेंटेंस लिखना था कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू, अभी वो मैंने नहीं लिखा। लेकिन आप फिर भी इसमें एज इनपुट दें तो हमारे पास सम क्या आ रहा है, हमारे पास 11 आ रहा है। तो हम प्रॉपर अगर इसके लिए मैं लिख देता हूँ सेंटेंस कि जहाँ पे भी आप आउटपुट ले रहे हैं उससे पहले आप उसको एक एज ए सेंटेंस वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लें कि यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू जो है वो एज इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और एंड लाइन यूज़ कर लें ताकि जो इनपुट है वो हमें नेक्स्ट लाइन में मिले। तो इसी तरह से अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उससे पहले जो भी आप सेंटेंस डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द सम ऑफ ए एंड बी इज़ गिवन बिलो। चलिए वो लिख लें क्योंकि हमने एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं, तो इसके लिए भी हमने एंड लाइन यूज़ कर लिया। तो अब आप देखें ये हमारे पास कोड, अब हमें प्रॉपर कि एक अननोन यूज़र भी है जिसे नहीं पता था कि इस कोड में क्या हो रहा है, या वो फर्स्ट टाइम इस कोड को यूज़ कर रहा है, तो वो भी अब इसको बहुत आसानी से जो है इस कोड को यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए मैंने इसको सेव किया, देखें एग्जीक्यूट किया, और हम आप देख सकते हैं प्रॉपर कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो मैसेज डिस्प्ले करेगा कि वो आप लोग ये काम करें। उसमें अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, आप एंटर द वैल्यू ऑफ ए 5 किया। अब कह रहा है प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। अब जैसे ही आप एंटर का बटन यूज़ करेंगे तो एक प्रॉपर सेंटेंस डिस्प्ले हो चुका है, द सम ऑफ ए एंड बी इज़ गिवन बिलो इज़ इक्वल टू 30। तो उम्मीद करता हूँ आपको सी इन कमांड और सी आउट कमांड का इस्तेमाल करना आ गया होगा। आइए अब हम इसको डिटेल में मज़ीद डिस्कस करते हैं कि सी इन और सी आउट की कमांड्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम इसके लिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो हम एक और इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि प्रोग्राम नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, इट कैलकुलेट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन एंड डिस्प्ले इट। कि आपने क्या करना है कि आपके पास कोई एक गाड़ी है, तो उसमें आपने एज इनपुट उसका डिस्टेंस लेना है कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, और जितनी स्पीड के साथ उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, स्पीड और डिस्टेंस दोनों को आपने एज इनपुट लेना है, और देन आपने जितना उसने टाइम जो है वो कंज्यूम किया है वो आपने कैलकुलेट करके उसे डिस्प्ले करना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम डेव C++ में इस प्रॉब्लम को किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास include sim namespace int main, और देन हम ये ब्रैकेट सेव करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास देखें 3 जो हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं। हम फ़िलहाल मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही ले रहा हूँ, लेकिन एट द एंड में भी जो है टाइम जो है वो हमारे पास फ्लोट में आ सकता है, क्योंकि जब आप स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का जो फार्मूला है s से डिनोट किया जाता है, s इज़ इक्वल टू डिस्टेंस s, स्पीड को v से डिनोट करेंगे और टाइम को t से, s इज़ इक्वल टू v इंटू टी होता है। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। तो हमारे पास टाइम की क्या हो जाएगा, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो फ़िलहाल मैं तीनों को एज इंटीजर ही ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ इंट। सबसे पहले हमने डिस्टेंस को एज इनपुट लेना है, डिस्टेंस देन स्पीड और देन हमारे पास टाइम।
ये हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हम ये वेरिएबल्स नेम है में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ले रहे हैं और इसको हम इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं सी इन करवाता हूँ, चलिए यहाँ प्रॉपर स्टार्ट कर ताकि वहाँ पे एक प्रॉपर सेंटेंस भी डिस्प्ले हो। तो उसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और इसको एंड लाइन कर देता हूँ मैं। तो आपने सी इन करवाना है, सी इन यहाँ पे डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना आपने, यहाँ डिस्टेंस जो कंप्लीट जो नाम लिखा है वही आपने यहाँ पे एज इनपुट लेना, अदरवाइज एरर देगा। अगर आप डिस्टेंस की बजाय जस्ट डी लिख लें, स्पीड की जगह वी लिख लें, टाइम की जगह टी लिख लें, देन आल्सो इट्स ओके, ये वर्क करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे वही फिर यहाँ पे आपने एज इनपुट लेने हैं, अदरवाइज वो एरर देगा। अच्छा, हमने डिस्टेंस को जो है वो एज ए इनपुट ले लिया। इसी तरह से नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस डिस्प्ले कराते हैं जिसमें हम एंटर द स्पीड कि कितनी स्पीड के साथ जो है उस ऑब्जेक्ट ने या उस गाड़ी ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया। तो इसको भी मैं एंड लाइन कर रहा हूँ और सी इन हम लिख रहे हैं स्पीड। तो जब हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस ये एज इनपुट हमने ले लिए तो हम अपने टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास स्पीड, ये फार्मूला बनेगा। अब हमने इन डिस्टेंस और स्पीड को यूज़ करते हुए टाइम तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि प्रॉपर इसकी वैल्यू जो है वो भी डिस्प्ले हो। तो उसके लिए भी हम एक सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं, द टाइम required to reach destination is given below। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये जो टाइम कैलकुलेट हुआ है इसे डिस्प्ले किया जाए, तो इसके लिए मैं एक और सी आउट की कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको भी आपने एंड लाइन कर दिया और सी आउट किसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, टाइम को। तो ये कोड लिखा गया है जिसकी मदद से आप जो है डिस्टेंस स्पीड को एज इनपुट ले रहे हैं और देन टाइम कैलकुलेट करके आप उसे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने वो ऑपरेटर यूज़ नहीं किया था। तो उसके लिए हमने क्रिएट किया, अगेन इसे एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास ये अब देखिए एक प्रॉपर सेंटेंस लिखा आ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 ऐड कर देता हूँ। देन एंटर द स्पीड, स्पीड जो है मैं 10 ऐड कर देता हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड, और 50 क्या है वो भी हमारे पास मीटर में है। 50 मीटर डिस्टेंस ऐड किया, एंटर द स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड। तब हमने टाइम कैलकुलेट करना है, तो देखें ऑटोमेटिकली ये टाइम कैलकुलेट करके दे देगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन इज़ गिवन बिलो विच इज़ द 5 सेकंड। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम जो है मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि हम सी इन और सी आउट का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल में हम देखते हैं, हमने एक प्रॉब्लम सेट किया गया। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूज़र, कि आपने बेस एंड हाइट जो है एज ए इनपुट लेने हैं। ठीक है, इन्हें फिक्स नहीं करना कि आप इनपुट इसमें हम जो ले रहे हैं बेस और हाइट को, एंड इट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैलकुलेट करें। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम किस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन हमारे पास मैं इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ। अब हमने हाइट एंड बेस और देन एरिया, वो हमारे पास जो है वो स्टोर होगा। 3 वेरिएबल्स हमें चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अभी हम जो है हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे पास ये तीनों जो हैं वो फ्लोटिंग नंबर हैं। मतलब आप ज़रूरी तो नहीं है इंटीजर नंबर लें, तो आई थिंक बेटर इज़ दैट कि आप फ्लोट जो है ऐसे डिक्लेयर कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम हाइट ले रहे हैं, देन हमारे पास जो है
वो बेस हम इसमें एज इनपुट ले लेते हैं, देन हम एरिया एक 3 वेरिएबल ले लिए और तीनों को हमने फ्लोट नंबर से डिक्लेयर कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि ये दीज 3 वेरिएबल्स आर फ्लोटिंग नंबर्स। तो इसमें हम सबसे पहले हाइट को एज इनपुट लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक सेंटेंस डिस्प्ले करवा रहा हूँ, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट, और इसको एंड लाइन कर दें ताकि नेक्स्ट लाइन में हम इसे इनपुट ले सकें। एंड लाइन सी इन आपने यहाँ पे हाइट, और इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास सी आउट, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बेस, और इसको हम सी इन बेस। अब आपने हाइट एंड बेस को जो है एज इनपुट ले लिया। अब हमने एरिया कैलकुलेट करना, और एरिया हमारे पास किसका, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। 0.5 मैंने क्यों लिखा है, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हमारी हाइट इंटू बेस होता है। तो 1/2 हमारे पास क्या हमारा 0.5। तो इस तरह से हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के बाद अब हमने इसे डिस्प्ले भी करना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ गिवन बिलो। तो इस तरह से आप जो है इसका यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें सी आउट की कमांड यूज़ करना होगी। तो सी आउट इज इक्वल टू हमारे पास क्या, एरिया। तो अब इस कोड की मदद से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करें तो एज इनपुट लेंगे, मतलब हम सबसे पहले हाइट को ले रहे हैं 1.5 2.5। तो हमारे पास आंसर क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ गिवन बिलो 1.87। तो उम्मीद करता हूँ कि इन 3 डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से आपको ये बात क्लियर होगी कि हम जो है सी इन की कमांड्स को क्यों यूज़ करते हैं और सी आउट की कमांड का हमें क्या फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं मज़ीद क्लियर कर दूँ। अच्छा, लास्ट में मैं मज़ीद जो है सी इन कमांड की जो है एक इम्पोर्टेंस बता दूं कि सी इन की कमांड्स का हमें ये एडवांटेज है कि यूज़र जब भी जितनी दफ़ा भी इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब वो दोबारा कंप्यूटर से डिमांड कर रहा है, आपसे डिमांड कर रहा है कि आप जो है हाइट को एंटर करें। अब यहाँ पे वैल्यू फ़िक्स नहीं रह रही, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ कि आप सी इन की बजाय जस्ट जो है वो आप ये लिख देते हाइट इज़ इक्वल टू 5। अब देखें यहाँ पे अब ये इनपुट नहीं रहा, हाइट तो आपने 5 फिक्स कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आप जितनी दफ़ा भी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हाइट जो वो 5 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब देखो डायरेक्ट कह रहा है कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बे, हाइट तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। तो अब सी इन कमांड का हमें ये फ़ायदा ये हुआ कि यूज़र जो है जितनी दफ़ा जो है कोड को एग्जीक्यूट करेगा ना, उतनी ही दफ़ा वो आपसे डिमांड करेगा कि आप हाइट और जो है बेस जो है वो ऐड करें। तो इस तरह से हम फिर डिफरेंट वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी वैल्यूज़ दे रहा है, लेकिन अगर आप फिक्स कर देंगे तो अब वो फिक्स ही रहेंगी, तो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अगर आप सी इन जो है वो कमांड यूज़ कर लेते हैं तो यूज़र जो हर दफ़ा उन वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। तो आइए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि हम सी इन कमांड का इस्तेमाल क्यों करना चाह रहे हैं और सी आउट को हम कैसे यूज़ करें। इसके लिए हम एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोग्राम हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस फ्रॉम द यूज़र, कि हमने फ्रॉम द यूज़र लेना है। तो जब भी ये लिखा है ना फ्रॉम द यूज़र, तो इसका मतलब है कि आपने सी इन की कमांड यूज़ करनी है। तो एंड कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल।
तो अभी जो हम कोड लिख रहे हैं इसमें हम जस्ट रेडियस को एज इनपुट लेंगे, और जस्ट रेडियस को अगर हम एज इनपुट लेते हैं तो कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ ए सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट करके दे दे हमें। तो आइए हम देखते हैं कि इस कोड को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमें अब जो है मैं फ्लोट डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ, रेडियस डेफिनेटली जो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि फ्लोट डाटा टाइप्स जो है अगर उसमें आप इंटीजर भी एंटर कर दें तो भी उसको जो है वो अकोमोडेट कर लेगा। मसलन आप अगर 5 एंटर कर देते हैं, अब आप कहेंगे कि जी ऊपर तो फ्लोट लिखा हुआ था, अब आप तो 5 नहीं एंटर कर सकते, ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर उसको 5.0 कंसिडर कर लेगा। तो कोशिश करें कि आपने जहाँ पे भी नंबर्स को एज इनपुट लेना है वहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें अगर आप इंटीजर नंबर भी देंगे या फ्लोटिंग नंबर्स भी देंगे, मतलब 1.5, 5.1 इस तरह से नंबर देंगे तो दोनों के लिए वो जो है वो वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे मैं रेडियस एज इनपुट ले रहा हूँ, रेडियस को मैंने एज ए फ्लोटिंग डाटा टाइप या एज ए फ्लोटिंग नंबर ले रहा हूँ रेडियस। देन हमने एरिया कैलकुलेट कर लेना है और सरकमफेरेंस। तो इसके लिए हमें जस्ट अभी रेडियस जो है वो एज इनपुट लेना है। सी आउट हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लीज़ इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। सी इन, और यहाँ पे आप रेडियस लिख देंगे। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्केयर। पाई आर स्केयर हमारे पास होगा। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 3.141516, ऑलमोस्ट तकरीबन ये होती है। मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय रेडियस इनटू रेडियस। आर स्केयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर क्या है, रेडियस, तो रेडियस का स्केयर आएगा पाई, पाई की हमारे पास ये वैल्यू होगी, और आर इंटू आर ये क्या बनेगा, रेडियस, रेडियस का स्केयर। और इसी तरह से हम जो है सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकमफेरेंस में सरकमफेरेंस इज इक्वल टू हमारे पास सरकमफेरेंस जो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 इंटू पाई आर हमारे पास होगा रेडियस। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब हम इन्हें डिस्प्ले कराते हैं, तो सी आउट हम ले देते हैं हमारे पास द एरिया of circle is given below। तो यहाँ पे आप एरिया सी आउट करवाएंगे, सी आउट एरिया हमारे पास ये कैलकुलेट। इस तरह से आप सी आउट द circumference of the circle is given below। सी आउट हमारे पास क्या आ जाएगा, circumference। तो इस तरह से आप जो है वो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द रेडियस एज इनपुट। हम इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास ये एरर आ रही है यहाँ पे। अब एरर को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी थी, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो यहाँ पे आपने नाम लिखना एग्जैक्टली वही यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और नाम लिखा गया है, यहाँ पे कुछ और नाम लिखा गया है, तो मैं इसे करेक्ट करता हूँ, अगेन सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट किया,
तो हमारे पास देखिए अब ये नेक्स्ट एक और एरर दे रहा है। चलें एरर आ रहे हैं ये तो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि आप सीख सकते हैं एरर से भी, तो ये बेटर है कि सीखने का मौका मिल रहा है आपको। यहाँ पे सी आउट में हमें इस तरह से ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करना थी बल्कि ये यूज़ करना थी। तो लेट्स ट्राई अगेन, रन किया या एग्जिट कंपाइल एंड रन किया, तो अब आपके पास कंप्यूटर डिमांड कर रहा है प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो मैं यहाँ पे 5 जो है एज इनपुट लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ सर्कल इज़ गिवन बिलो, हमारे पास 78.54 है, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ गिवन बिलो, वो हमारे पास क्या है 31.416 है। अच्छा यहाँ पे देखें द एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैं इसे करेक्ट करता हूँ। एंड द सर्कमफ्रेंस और ये एरिया एक ही लाइन में, जिसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने एंड लाइन नहीं यूज़ किया था। तो अगर सी आउट आपने एरिया आपने डिस्प्ले किया तो इसे एंड लाइन कर लें आप, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और यहाँ पे गिवन लिखना था तो GIVN लिख दिया। अब आप इसे अगर सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। एंटर द रेडियस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ गिवन बिलो 78.54 एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ गिवन बिलो विच इज़ द 31.416। तो उम्मीद है आपको अब सी इन और सी आउट कमांड्स का इस्तेमाल करना आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।